नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट 2019-20 को देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं बिहार बजट के बारे में संपूर्ण तथ्य जो भी है। तो बिहार बजट जो है 12 फरवरी 2019 को उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा पेश किया गया। और श्री सुशील मोदी द्वारा ये 10वीं बार बिहार का बजट 10वीं बार पेश किया गया। इस बजट का आकार देखिए क्या है। इस बजट का आकार जो है 2,501.01 करोड़ रुपए। और यहाँ जो भी हमारा डाटा चलेगा या तो प्रतिशत में रहेगा या संख्यात्मक मान होगा तो वो करोड़ रुपए में ही अंकित किया जाएगा, क्योंकि बजट का आकार बहुत बड़ा होता है। तो इससे संबंधित सारे जो कैलकुलेशन होंगे वो करोड़ रुपये में ही आएंगे। तो बजट का जो आकार है, यानी बजट में जो है कुल व्यय का जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो 2019-20 में 2,501.01 करोड़ रुपए। और देखिए इसमें से कुल व्यय जो इतना होगा 2,501 करोड़ रुपए, उसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दो प्रकार के व्यय हो गए। राजस्व व्यय में 1,55,230.65 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय 45,270.36 करोड़ रुपए। सारे डाटा करोड़ रुपए में होंगे। इसमें देखिए एक और व्यय का एक और टाइप है, विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय। तो गैर विकासात्मक व्यय जो है ये कुल व्यय का 72.88% है और गैर विकासात्मक व्यय जो है ये 27.12%। और देखते हैं स्टेट जीडीपी जो बिहार का है 2019-20 में, वर्तमान में जो हमारा जीडीपी है बिहार का वो है 5,72,827 करोड़ रुपए। स्टेट का जीडीपी है बिहार का, स्टेट जीडीपी। इसमें जो है अभी बजट में जो है राजस्व बचत जो है इसका अनुमान है 3.76% जीडीपी का। जो स्टेट बिहार जीडीपी है उसका 3.76% राजस्व बचत का अनुमान व्यक्त किया गया है। और जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा जो है वो स्टेट जीडीपी का 2.81% है। हम लोग देखते हैं कि बजट में जो है रुपया आता कहाँ से है और फिर रुपया जाता कहाँ है। यानी कि कहाँ से आता है, सरकार को जो राजस्व प्राप्त होगा, कुल जो राशि प्राप्त होगी वो कहाँ से आएगी, कुल राशि, कुल पैसे, और पैसे खर्च किस में किए जाएंगे। तो देखिए जब सरकार का इनकमिंग है, रुपया आता कहाँ से है, तो 44.21% ये केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा है वो जो प्राप्त होता है। तो ये कुल सरकार के कुल आवक का, कुल इनकमिंग का 44.21% है। दूसरा है जो दूसरी सबसे बड़ी मद है जो प्राप्ति का है वो है 24.32% केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान। जो सहायता अनुदान प्राप्त होता है राज्यों को, उसमें वो जो है कुल पैसा का जो है 24.32% है। तीसरा है राज्य सरकार के कर राजस्व, यानी कि राज्य सरकार का जो अपना कर राजस्व है उससे 16.77% प्राप्त होता है। लोक ऋण से 12.11%। राज्य का कर भिन्न राजस्व जो है, राज्य का राजस्व दो तरीका है, एक कर राजस्व, एक कर भिन्न राजस्व। इसको हम आगे देखेंगे। तो कर राजस्व से है 16.77% और कर भिन्न राजस्व से है 2.38%। इसके अलावा जो है 0.21% ऋणों की वसूली से है। अब रुपया देखिए जाता कहाँ है, जो सरकार का रुपया है वो जाता कहाँ है बिहार सरकार का। देखिए तो सर्वाधिक जो है वह 41.28% सामाजिक सेवाओं में जाता है। दूसरा स्थान आर्थिक सेवाओं का है 29.05%। यानी कि देखिए ये दोनों मिला के 70% से अधिक जो है सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा में जा रहा है। 25% जो है 25.33% सामान्य सेवा में, 3.61% लोक ऋण, 0.72% ऋण एवं पेशगियाँ तथा 0.01% सहायता अनुदान एवं अंशदान में जाता है। ये है बिहार सरकार का जो बजट में रुपये का आउटगोइंग दिखाया गया है, वो विभिन्न मदों में इस प्रकार का इसका डाटा है। अब हम देखते हैं बजट का कुछ टेक्निकल टर्म है, उनमें कितना राशि है, किसमें कुल प्राप्ति। कुल प्राप्ति है 2,01,584.76 करोड़ रुपये। 1 करोड़ रुपये में है। सारी राशियाँ करोड़ रुपये में अंकित है। तो कुल प्राप्ति में देखिए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति में जो है उधार और कर्ज से की वापसी, और राजस्व प्राप्ति में हो गया केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व और राज्य के अपने राजस्व।
तो इनमें देखिए कितने कितने हैं राशि। कुल प्राप्ति 2,01,584 लगभग है करोड़ रुपए। उसमें राजस्व प्राप्ति हो गया 1,76,000 करोड़ रुपए लगभग, और पूंजीगत प्राप्ति 24,837 करोड़ रुपए लगभग है। अब पूंजीगत प्राप्ति में देखिए उधार 24,837 में से 24,420 उधार से, और कर्ज वापसी है 416 करोड़ रुपए। और राजस्व प्राप्ति में केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व 1,38,141 करोड़ रुपए, और राज्य के अपने राजस्व से प्राप्त यह है 38,606.47 करोड़ रुपए। अब देखते हैं राज्य के अपने राजस्व से प्राप्त जो है, राज्य के अपने राजस्व से प्राप्त जो है 38,606 करोड़ रुपए लगभग। इसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व, तो कर राजस्व 38,606 में से है 33,800, और गैर कर राजस्व है 4,806 करोड़ रुपए। कर राजस्व में देखिए 4 पार्ट है। वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, परिवहन कर और भू राजस्व। यानी जो सरकार का, बिहार सरकार का कर राजस्व है उसमें सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्य कर का है, कमर्शियल टैक्स 33,800 में 25,500 जो है वाणिज्य कर से प्राप्त होता है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से 4,700 करोड़ रुपए, परिवहन कर से 2,500 करोड़ रुपए, और भू राजस्व से 1,100 करोड़ रुपए। यानी कि सरकार के जो कर राजस्व है उसमें सर्वाधिक हिस्सा वाणिज्य कर, दूसरा स्थान स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क, तीसरा परिवहन कर, और चौथा भू राजस्व का है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व। इसमें अब देखते हैं, इसमें 2 भाग है, केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा और केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान। केंद्र सरकार से प्राप्त राजस्व का 2 भाग, केंद्र सरकार से प्राप्त करों में हिस्सा और सहायता अनुदान केंद्र सरकार से प्राप्त। तो करों में हिस्सा में जो है वो कुल जो राजस्व प्राप्त था केंद्र सरकार से 1,38,000 करोड़ रुपये, उसमें से लगभग 89,000 करोड़ रुपये लगभग करों का हिस्सा से, और 49,000 करोड़ रुपये जो है वो सहायता अनुदान से प्राप्त होता है। हम लोग बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एवं घोषणाएं देखते हैं। तो इस बजट में जो है बालिका साइकिल सहायता योजना के तहत जो राशि प्रदान की जाती थी पहले 2,500 रुपये, उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा की गई है साइकिल राशि के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, छपरा, पूर्णिया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, बक्सर, सिवान, भोजपुर, झंझारपुर और जमुई में नए मेडिकल कॉलेज, यानी कुल 11 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा 2019-20 के बजट में की गई है। रहुई, नालंदा में एक दंत विज्ञान महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अररिया, किशनगंज और नवादा जिले में स्थापित नए इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्थापित हो चुके हैं उनमें 2019-20 के सत्र में जो है इसका सेशन प्रारंभ किया जाएगा, यानी कि पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी इन 3 कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, अररिया, किशनगंज और नवादा में। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य के सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 2019-20 के बजट में राज्य के सभी जिलों में, जो भी जिले 38 जिले हैं, सभी जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा, यानी कि जिसमें नहीं है, जिन जिन जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है उनमें नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बजट का आकार जो है 2004-05 के बजट से लगभग 8 गुना है। इस बार तो 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा है। 2004-05 में जो है 26,328.67 करोड़ रुपए था, उससे लगभग 2019-20 का जो है बजट वो लगभग 8 गुना है। 2004-05 के बजट की तुलना में लगभग 8 गुना है ये। और देखिए कुल बजट राशि का व्यय विभिन्न क्षेत्रवार जो देखते हैं विभागवार, तो शिक्षा विभाग, शिक्षा क्षेत्र में जो है सर्वाधिक कुल बजट की राशि का जो है आवंटन सबसे अधिक शिक्षा विभाग में किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में 17.36% कुल बजट राशि का, कुल बजट राशि का सर्वाधिक 17.36% शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है। फिर ग्रामीण विकास विभाग में देखिए 7.81%, पंचायती राज विभाग में 6.09%, गृह विभाग 5.47%, ग्रामीण कार्य विभाग 5.45%, स्वास्थ्य, एक फिर मुख्य बिंदु, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य हो जाता है। इन दोनों को बहुत ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। स्वास्थ्य पर एक शिक्षा का तो है कि सर्वाधिक आवंटन हुआ है, दूसरा है स्वास्थ्य विभाग, इस पर कुल
बजट राशि का जो है 4.80%। स्वास्थ्य पर खर्च करने का लक्ष्य है। समाज कल्याण विभाग पर 3.51% और पथ निर्माण विभाग पर 3.49%। कुछ अन्य बिंदु देखिए। राज्य के 24 जिलों में 38 में से 24 जिलों में कुल 280 प्रखंडों को जो है इस बार सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। और सूखाग्रस्त घोषित किया जाने का मतलब है कि जो भी फसल था, फसल की क्षति से संबंधित किसानों को उसका आपूर्ति की जाना, क्षतिपूर्ति, ये सूखाग्रस्त घोषित करने का अर्थ होता है। 2019-20 में जैविक खेती के प्रोत्साहन की जो राशि है, प्रोत्साहन हेतु जो अनुदान दिया जा रहा था, पहले 6,000 था, उसको 2019-20 में 8,000 रुपये कर दिया गया। जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन अनुदान 8,000 रुपये। उसके बाद देखिए, राज्य के सभी 29,000 गाँवों में, गाँव के सभी घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य दिसंबर 2018 की जो समय सीमा निर्धारित की गई थी उससे पहले ही पूर्ण किया जा चुका है। और ऐसा बिहार ऐसी उपलब्धि वाला 8वां राज्य है, यानी कि जो है दिसंबर तक करना था पूरा और इससे पहले ही किया जा चुका है। यानी कि सभी घरों में बिजली पहुंचाने वाला बिहार देश का 8वां राज्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार बिहार बजट का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।